जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में आज हमारी 36 वीडियो है मर्जटेक प्रोजेक्ट की। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेडब्ल्यूटी को फ्रंट एंड पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। हैंडल और टोकन इन रिएक्ट जेएस गेट टोकन फ्रॉम एपीआई से हम टोकन को गेट करेंगे। जिस तरह के पिछली वीडियो में हमने एपीआई में टोकन को भेजा था। स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज, टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे और अपडेट करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट को। और कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम पोस्टमैन में चलते हैं, पोस्टमैन में जिस तरह मैं इधर रिक्वेस्ट भेजता हूँ रजिस्टर्ड की, तो मेरे पास नीचे टोकन क्रिएट हो गया। और इसी तरह मैं अगर लॉगिन की भेजूँ तो लॉगिन पे भी मेरे पास नीचे टोकन जनरेट हो रहा है। इसी तरह कोड से कैसे करना है, तो कोड में आते हैं हम। हमने सिंपल क्या करना है, इधर मैं लोकल स्टोरेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो मेरे पास डाटा है इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अब मैं लॉग इन करता हूँ अफाक @ gmail.com और मैं नीचे पासवर्ड ऐड करता हूँ। मैं लॉग इन करना तो अभी लॉग इन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है वो नेम के बेस पे लगाई हुई है। तो अभी हम टोकन भेज रहे हैं तो ऑथ के नाम पे लगेगी। इतना करने के बाद अब जब मैं लॉग इन करता हूँ, ओके, लॉगिन, तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल। अब देखिए नीचे टोकन नहीं आ रहा लोकल स्टोरेज में। तो उसको लेके आने के लिए हमने क्या करना है, हमने कोड में लोकल स्टोरेज का डाटा सेव करवाना है। तो ऑल्ट करके मैं नीचे एक और लाइन ले लेता हूँ। इधर रिक्वेस्ट डॉट यूजर आ रहा था, इधर हम नीचे ऑथ लेके आएंगे। ऑथ करेंगे तो हमारे पास टोकन आ जाएगा, इधर हम टोकन कर लेते हैं। अभी मैं अगर ऑथ खत्म करता हूँ ना, तो एक नई चीज आपको दिखाता हूँ मैं, कि मैं दोबारा इसको लॉग आउट करता हूँ। मैंने लॉग आउट किया, मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास अभी ये देखें, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन नीचे हमारे पास डबल आ रहा है यूजर के अंदर, और फिर ऑथ एक अलग से आ रहा है। उसको कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए हमने रिजल्ट डॉट ऑथ कर लेना है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम यूजर को देखेंगे तो हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही होगा, यूजर खत्म हो जाएगा पीछे से, ये वाला जो है इतना डाटा ये खत्म हो जाएगा। तो उसको हमने लॉगिन स्क्रीन पे तो चेक कर लिया। अब हमने देखना है कि रजिस्टर्ड स्क्रीन पे कैसे इस्तेमाल करना है। हमने एक तो इधर ऑथेंटिकेशन चेंज की और एक लोकल स्टोरेज में डाटा ऐड करवाया। अब हम रजिस्टर्ड स्क्रीन पे चलते हैं। रजिस्टर्ड स्क्रीन पे हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। हमने सिंपल ये जो हाथ लगाया हुआ है, हम इसी तरह का एक डाटा ले आते हैं नीचे। अगर अभी हम यूज़र को करते हैं ना, तो अभी हमारे पास सेम वही चीज़ आएगी। हम इधर से यूज़र डाटा खत्म कर देते हैं फिलवक़्त, और ऑल्ट करके तो मैं इधर लिख देता हूँ डाटा सेम ही, इधर मैं लिख देता हूँ टोकन। अब मेरे पास डबल ऑब्जेक्ट जिस तरह फ्रंट एंड पे लॉगिन स्क्रीन पे आया था, सेम वैसे ही काम आएगा। मैं रजिस्टर न्यू यूज़र करता हूँ, फाक 1 के नाम से कर लेते हैं। जैसे मैं रजिस्टर करता तो मेरे पास ये पेज रजिस्टर्ड हो गया। अब ये देखें ये डबल ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम साथ में इधर डाटा डॉट यूज़र डाटा करेंगे। अब ये यूज़र डाटा क्यों कर रहे हैं, यूज़र डाटा बेसिकली हमारे पास इधर ये यूज़र डाटा आ रहा है, नीचे हमारे पास यूज़र डाटा है। इसी तरह ऑथ को देखें तो हमारे पास ऑथ आ रहा है। हम उस हिसाब से इसको लेके चलते हैं। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा डॉट ऑथ। ये हमने रजिस्टर्ड स्क्रीन पे भी कवर कर लिया और उसको हमने एप्लीकेशन के अंदर स्टोर भी करवा लिया लोकल स्टोर में। अब हमारे पास नेक्स्ट काम जो है, यानी कि हमारे पास एक पैनल पे मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं। तो उनको कैसे करेगा कि कौन से एडमिन ने कौन सी पोस्ट अपलोड की है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने प्रोडक्ट शो वाली स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पे हमारे पास गेट डाटा है, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल एक हेडर पास करेंगे। तो उसको कैसे हेडर पास करना है वो भी देख लेते हैं। हमने सिंपल इधर एपी को रिक्वेस्ट भेजनी है, जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास। इधर आपने ले लेना हेडर। हेडर लेने के बाद आपने ऑथराइजेशन देनी है।
ऑथराइजेशन जेसन डॉट पार्स कर लेते हैं क्योंकि पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल थी। लोकल स्टोरेज से आप डाटे को गेट करेंगे डॉट गेट आइटम और इधर हम लिख देंगे टोकन। अब ये क्या सीन है, अब इसको देखते हैं कि हम चलते हैं ब्राउजर में। मैं जैसे ही ऐड पे चलता हूँ, ऐड पे इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। मैं ऐड पे गया, अभी मेरे पास वो डाटा चला गया। मैं जैसे ही इधर करता हूँ फाक 1@gmail.com और इसी तरह 34 लॉग इन करता हूँ तो मेरे पास ये लॉग इन सक्सेसफुली हो गया। जैसे ही मैं ऐड पे गया और इसके बाद मैं प्रोडक्ट पे चलता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट के नीचे भी ये मेरे पास डाटा सेम उसी रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोकल स्टोरेज से डाटा गेट कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं नेटवर्क में और नेटवर्क के पे लोड में देखते हैं डाटा। पहले हमारे पास डाटा नहीं था, जिस तरह अभी मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं अभी इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैं इसको कमेंट किया, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जैसे कि ऐड पे गया, प्रोडक्ट पे आया, अभी प्रोडक्ट के पे लोड पे देखेंगे तो इधर हमारे पास अभी पे लोड शो ही नहीं हो रहा, यानी कि कहीं भी टोकन शो नहीं हो रहा। अब टोकन शो कैसे होगा, हमने सिंपल इसको लोकल स्टोरेज पास करनी है। अब हमने ऐड प्रोडक्ट पे आना है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे आगे उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, देन हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। इधर आपको मैं टोकन दिखाता हूँ कि टोकन हमारे पास किधर आया। हम जाएंगे, ये देखें ऑथराइजेशन जो हमने उधर कोड में लिखा और ये हमारे पास वो टोकन आ गया जनरेट होके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा था कि गेट टोकन फ्रॉम एपीआई, हम वहाँ से टोकन एपीआई से पोस्टमैन में चेक किए, रजिस्टर्ड का भी और लॉगिन का भी, उसके बाद स्टोरेज में टोकन को ऐड करवाया एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद अपडेट एपी हिट करवाई जो भी प्रोडक्ट पे करवाई है। कोड आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।